नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश विशेष। कोरोना को लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी। एनसीआर और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। स्कूल, कॉलेज और निजी संस्था, साथ ही कोर्ट में भी मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी जिलों में पब्लिक अवेयर सिस्टम को लागू करने के निर्देश। 12 से 18 वर्ष के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब सरकार अलर्ट हो चुकी है। सरकार ने सभी जगह हिदायत दी है कि हर सार्वजनिक जगह पर, कोर्ट में, बाजारों में और एनसीआर में, साथ ही लखनऊ में भी मास्क लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही अस्पतालों में भी उचित व्यवस्था की गई है, ताकि पुरानी स्थिति निर्मित न हो सके। इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें और कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। आपको बता दें, एनसीआर और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने के आदेश। अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्कूलों में भी खास हिदायत दी गई है, क्योंकि बच्चों पर ये चौथी लहर अटैक कर सकती है। इस वजह से साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बसों में बैठें और साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज वक्त वक्त पर किया जाए। बार बार हाथ धोने की बच्चों को हिदायतें दी जाए, ताकि कोरोना की अगली लहर अगर आती है तो बच्चे उससे सावधान रहें। आपको बता दें, स्कूल, कॉलेज, निजी संस्था और कोर्ट में अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ भीड़भाड़ वाली जगह पर यदि आप जाते हैं तो मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही विशेषज्ञों का ये कहना है कि कोरोना बना रह सकता है आने वाले कई सालों तक। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे लाइटली न लें और कोरोना के सभी रूल्स फॉलो करें, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। आपको बता दें कि अगर आप में थोड़े से भी कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को सूचित करना होगा। बिना डॉक्टर की किसी भी तरह की कोई दवाई न लें। मेडिकल पर जाने के बजाय बेहतर होगा कि अस्पताल पहुंचे। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाएं, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। आपको बता दें कि बसों में भी साफ ये हिदायतें दी गई हैं कि यदि वो बस बच्चों को लेकर या यात्रियों को लेकर पहुंचती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उचित दूरी के साथ ही यात्रियों को बैठाएं, ताकि कोरोना पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली, एनसीआर सहित गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार स्कूली छात्र छात्राएं इसकी जद में आ रहे हैं। गाजियाबाद की घर बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन ऐसे स्कूल हैं जिनके छात्र छात्राएं कोरोना वायरस पाए गए और एहतियात के तौर पर इन स्कूलों को 2 से 3 दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड के दस्तक के बाद अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। हालांकि स्कूलों की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। बिल्कुल, स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित है बच्चों के लिए और फॉर्चुनेटली अभी कोई केस नहीं आया है। स्कूल के बाहर से ही, जब एंट्री से ही हमारा वो कैमरा लगा हुआ है, जो कम से कम 40 बच्चों की एक साथ एंट्री पर उनके माथे पर टेम्परेचर अंकित कर देगा, दिखा देगा। अगर उनका टेम्परेचर जितना भी है, 99 से लेकर जो भी अगर है, तो वो दिखा देता है। और वहीं से ही टचलेस सैनिटाइज़र लगा हुआ है, जिसे वो टच करके सैनिटाइज करके आते हैं और मास्क पहन के आते हैं। पूरा स्कूल बाद में सैनिटाइज होता है ख़त्म हो जाने के बाद। तो स्कूल में पूरी प्रोटोकॉल के साथ हम लोग चल रहे हैं, चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें। और इसके साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत सारी हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक बच्चे इस उम्र के वैक्सीनेट हो चुके हैं।
गाइडलाइंस की बात करें तो हमारा स्कूल एकदम सेफ एनवायरनमेंट बना के चल रहा है। हर एक क्लासरूम में सैनिटाइजेशन बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ग्राउंड्स में अगर आप कहीं आते हो जाते हो आपको सैनिटाइजेशन ले सकते हो, आप बॉक्स से अपना सैनिटाइज लो। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमें मास्क के बिना अलाउड ही नहीं है। हमें गेट पर जो बच्चे पे मास्क नहीं होता उसे गेट पे ही यूज एंड थ्रो मास्क दिया जाता है कि उससे ही पहन के स्कूल आइए और जाइए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा जा रहा है, स्कूल में एकदम सेफ एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जैसे किसी को डर ना लगे। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी कोरोना का अटैक लगातार जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस बार स्कूली छात्रों को कोरोना निशाना बना रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए हम एक निजी स्कूल में इस वक्त पहुंचे हैं। देखते हैं किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर चेक मैंडेटरी। जब हम अंदर चलेंगे तो देखेंगे आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था स्कूल की तरफ से की गई है। पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक साथ यदि 40 छात्र अंदर एंट्री करते हैं तो उनका टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्कूल प्रबंधक द्वारा उसको तुरंत वापस घर भेज दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी। वहीं आप बात करेंगे दूसरी तरफ यहाँ हैंड सैनिटाइजर लगाया हुआ है, हम यूज भी करके देखते हैं क्योंकि यहीं से छात्र जब अंदर एंट्री करेगा तो पहले यहाँ आकर इस तरीके से ऑटोमेटिक मशीन है ये, और यहाँ पर पहले सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल के अंदर एंट्री छात्र करेगा और वहाँ पर भी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इस तरीके का प्रबंध जो है स्कूल की तरफ से किया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी अब पेरेंट्स के लिए बनता जा रहा है। ज़रूरत है तो इस ओर ध्यान देने की, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, लगातार केस बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। तो आपको बता दें कि स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जब हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर प्रिंसिपल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे कोरोना से बचकर रहें, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, सैनिटाइजर कराया जा रहा है और पूरी क्लासेस सैनिटाइजर होती हैं हर रोज़ ताकि बच्चे संक्रमण से दूर रह सके। इसी के साथ अब स्कूलों में खाना नहीं दिया जा रहा, बच्चे अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे। बच्चे एक दूसरे के साथ कॉपी या पेन शेयर नहीं करेंगे ताकि कोरोना न बढ़ सके। और इसी के साथ बच्चे यदि बस से या वैन से स्कूल आते हैं तो उन्हें साफ तौर पर कहा गया है ड्राइवर और कंडक्टर को कि आपको भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी बच्चे उचित दूरी में बैठे, ये आपको सुनिश्चित करना होगा ताकि बच्चों में कोरोना का खतरा न पनपे। तो वहीं दूसरी तरफ माता पिता भी अब बच्चों को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। बच्चे वैक्सीनेट नहीं हैं और अब ऐसे में यदि उन्हें कोरोना होता है तो भारी तकलीफ हो सकती है। निकिता हमारी संवाददाता लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी और यदि उन्हें कोरोना होता है तो बेहद चिंता की बात है। माता पिता भी डर रहे हैं कि बच्चों को ऐसे माहौल में स्कूल भेजें या न भेजें। किस तरह की व्यवस्था की गई है और बच्चों को कितना डरने की ज़रूरत है? देखिए, इस तरफ जहाँ हमें लग रहा था कि अब हम कोरोना से काफी हद तक उभर चुके हैं, अब सारी चीजें बैक टू ट्रैक आ रही हैं। स्कूल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम जहाँ एक तरफ खुल गए थे, अब एक बार फिर से संकेत आ रहा है। जिस तरीके से अब इसको चौथी लहर का नाम दे रहे हैं डॉक्टर्स और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेना चाहूंगी जिसमें बहुत ही ज्यादा तरीके से बहुत ज्यादा तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं। इसी के चलते अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो फिर भी मेरठ से लेकर के गाजियाबाद समेत ऐसे 7 जिले हैं जहां पर फिर से मास्क लगाने के लिए जो निर्देश हैं वो सीएम ने आज जो मीटिंग की है उसमें जारी कर दिए गए हैं। पेरेंट्स की चिंता भी अपनी जगह बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इतने समय बाद जब स्कूल्स खुले थे तो पेरेंट्स एकदम अलर्ट मोड पे थे कि फिलहाल अब उनके बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरीके से अब फिर से केस बढ़ रहे हैं वो भी दुविधा में आ गए हैं कि वापस से उनको स्कूल्स भेजें, और अगर स्कूल भेजे तो उनको स्कूल प्रशासन सुनिश्चित करे कि सारी चीजें सैनिटाइजेशन जो शिफ्ट वाइज क्लासेस लग रही हैं उसमें प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। रही बात बूस्टर डोज की, जिस तरीके से एक आपने पहले भी देखा था बच्चों में 12 से 14 वर्ष के बच्चों में जो एक ग्राफ बढ़ा था वैक्सीनेशन का, वो भी धीरे धीरे डाउन हो गया था क्योंकि बहुत तादाद में बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो रहे थे। तो अब कैंप, वैक्सीनेशन कैंप भी स्कूल्स में लगाया गया ताकि सारे बच्चे वैक्सीनेट हो। और इसी के चलते अब आपको बताना चाहूंगी कि 12 से 18 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय जरूर बना रहे हैं। और पेरेंट्स के दिमाग में भी अभी आ गया है कि अब ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें।
बिल्कुल। निकिता, इसके साथ ही वो कौन सी जगह है जहां पर अब मास्क लगाना पूरी तरह सरकार ने अनिवार्य कर दिया है? देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको अभी बताया है कि सीएम ने आज मीटिंग की है, जो टीम के साथ में मीटिंग करते हैं, और उसमें ये साफ कर दिया है कि ऐसे 7 जिले, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और लखनऊ, राजधानी लखनऊ भी उसमें शामिल है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 91,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ समेत 7 जिले हैं जहाँ सीएम के निर्देश है कि वापस फिर से मास्क लगाएं, और अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो फिर से जो पेनल्टीज और चालान करते थे वो अब काटे जाएं, ये सुनिश्चित जरूर कर दिया गया है। ठीक निकिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में अब तक कोई केस तो सामने नहीं आया, वहां पर कोरोना की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कहीं ना कहीं चौथी जो लहर है उसकी आहट जो है अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 3 केस अभी छात्र के पॉजिटिव आए हैं, जो सूचना दी गई है सीएमओ द्वारा। तो कहीं ना कहीं छात्रों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कहा गया है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे लगातार, क्योंकि छात्रों में इस तरीके से संक्रमण का बढ़ना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 2 साल से छात्र घर में ही पढ़ाई कर रहे थे, और अब जैसे स्कूल खुला तो उसके बाद में लगातार छात्रों का संक्रमित हो जाना तो कहीं ना कहीं चिंता का लगातार विषय बनता जा रहा है। इसी लिहाजा आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि सभी जो कि दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि लापरवाही बहुत ही ज्यादा देखी जा रही थी। इसी के लिहाजा ये किया गया। साथ ही गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा इसी आदेश के बाद में यहां एक्शन मोड दिखाई दिया, और साथ ही गाजियाबाद जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है। एक जगह पर 4 इंसान खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको वैलिड रीजन दिखाना होगा। जगह जगह नाकों पर पुलिस खड़ी है। और जानकारी के लिए, और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, महिला होमगार्ड्स का अब मॉड्यूल परीक्षण होगा। योगी सरकार ने शुरू की है सशक्त बल बनाने की कड़ी तैयारी। महिला होमगार्ड को दिया जाएगा आधुनिक परीक्षण। महिला होमगार्ड की परीक्षण अवधि 90 दिनों की होगी, और परीक्षण लेने वाले होमगार्ड्स को भत्ता देगी सरकार। प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है विभाग। ये बड़ी और अहम जानकारी। महिला होमगार्ड्स को अब परीक्षण दिया जाएगा, और इस प्रशिक्षण में लंबे समय की यानी कि 90 दिनों की पूरी ट्रेनिंग होगी, जिसमें उन्हें सिखाए जाएंगे सभी गुर। और आपको बता दें कि योगी सरकार ने सशक्त बल बनाने की बड़ी तैयारी की है। अब महिला होमगार्ड्स को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रशिक्षण लेने वाले होमगार्ड्स को भत्ता देगी योगी सरकार। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये जो ट्रेनिंग है ये कब से शुरू होगी, कितने दिनों की चलेगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? आपको मैं पूरी जानकारी दी, जो जानकारी देना था अपने दर्शकों को खुद बता दिया कि 90 दिन की तैयारी पीरियड होगी। और महिलाओं को चूंकि इस बार जो सरकार का नया नियम बना है उसमें 20% महिलाओं का रिजर्वेशन रहेगा। चूंकि होमगार्ड का दिन कह सकते हैं कि जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है। पहले ट्रैफिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इनको तमाम अगर हम कह सकते हैं कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेके दंगा रोधी जो भी ट्रेनिंग होगी उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि जो बम्पर भर्ती आने वाली है होमगार्ड की 2 लाख की भर्तियां की जो यहाँ पे बना हुआ है, एक टेक्योरम बना हुआ है, तो कानून प्रशासन व्यवस्था सुधारने के लिए होमगार्ड का बड़ा रोल होता है। सरकार की कोशिश है कि एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया जाए जिसमें होमगार्ड की महिला भी प्रतिभाग करे। जी ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वह अलीगढ़ में देश में नफरती सियासत पर एएमयू के छात्रों का प्रदर्शन है। अजान और हनुमान चालीसा पर अब सियासत हो रही है। भारी तादाद में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, और छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया।
नफरती बयानबाजी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं एएमयू के छात्र और बड़ी संख्या में इन छात्रों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि एक तरफ अजान तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, इसको लेकर जो बयानबाजी हो रही है, जो सियासत हो रही है, अब वो लगातार गर्माती जा रही है और इसी को लेकर अब एएमयू के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना के नए आर्मी चीफ होंगे। मनोज पांडे सेना के वर्तमान उप प्रमुख हैं। एमएम नरवणे की जगह अब मनोज पांडे लेंगे। आर्मी चीफ बनने वाले ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं मनोज। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मनोज पांडे सेना में वर्तमान पद पर उप प्रमुख हैं, जिन्हें अब एमएम नरवणे, जिनकी विमान हादसे में मौत हो गई थी, उनकी जगह अब मनोज पांडे ने ली है। आपको बता दें कि नए आर्मी चीफ अब होंगे मनोज पांडे। एमएम नरवणे के बाद उन्होंने ये पद ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना के नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना का नया आर्मी चीफ बनाया, इसके लिए उन्हें बधाइयां भी मिल रही हैं। आपको बता दें कि उप प्रमुख हैं वो वर्तमान में, जिन्हें अब एमएम नरवणे की जगह आर्मी चीफ बनाया गया है। आपको बता दें कि एमएम नरवणे, जिनका विमान हादसे में निधन हुआ था और उसके बाद से ही ये पद खाली था, अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे उनके पद पर आसीन होंगे। और हमीरपुर से एक मामला, जहां पर जयमाला के समय दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिया। शादी समारोह के दौरान दुल्हन ने दूल्हे पर जमकर थप्पड़ बरसाए। दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला जैसे ही डाली, वैसे ही दुल्हन ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। परिजनों के समझाने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों के पक्ष वाले मान गए। दरअसल शादी समारोह में ये मामला सामने आया। जालौन के चमारी गांव से बारात आई थी और आपको बता दें कि जैसे ही बारात में दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला डाली, तब दुल्हन को ये बात पता चली कि दूल्हा शराब पीकर यहाँ पहुंचा है, जिसके बाद दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा और स्टेज से नीचे उतर गई। जिसके बाद दोनों के परिजनों ने समझाइश दी और समझाइश के बाद दोनों पक्ष मान गए और शादी संपन्न हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है और जैसे ही दूल्हे ने वरमाला डाली, दुल्हन ने थप्पड़ मार दिया। तो वहीं आगरा में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर गाड़ी चलाने वाले आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई नहीं हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बदल दिया है और अब आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त कर दी गई है। ताज नगरी के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की और कहा कि अब लग रहा है कि न्याय बिकता नहीं है, देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी में हुई दुर्घटना का जो आशीष मिश्रा थे, उनकी जमानत हाई कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के आदेश को बदल दिया है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उसको लेकर बात करेंगे। किसानों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या नाम है आपका? राजपाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट वाली बात है, संज्ञान में ले रहे हैं, बात वास्तविकता ही है। जमानत इतनी जल्दी दे देना हाई कोर्ट द्वारा, ये तो माननीय व्यवहार था, उन्होंने अच्छा किया है, भला किया है, दाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को बदला है, आशीष मिश्रा जो था मेन आरोपी था, किसानों पर गाड़ी चलाई और नुकसान किया, उसमें कई किसान भी मौत हुई थी, क्या कहना है? देखिए, अब कुछ लगने लगा है कि देश में अब कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था लागू है। उससे पहले लग रहा था कि देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई थी। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जिसकी जो जमानत रद्द की है, बड़ा सराहनीय कदम है और जिससे देश का, हिंदुस्तान का किसान ये महसूस करने लगा है कि हाँ, कहीं ना कहीं अब न्याय है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि किसानों के ऊपर जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाई और देखा जा रहा है कि अब उसकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो है वो रद्द कर दिया है, जमानत रद्द कर दी है, तो क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उससे किसानों के प्रति कितना संवेदनशील? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। सच्चाई की बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश खंडित किया है और अपने तरीके से जो जमानत को खारिज किया गया है, इससे
किसान नहीं अपितु पूरे समाज में, पूरे देश में न्याय विधि की प्रक्रिया के तहत न्याय पे निश्चित रूप से एक भरोसा हुआ है कि न्याय की प्रक्रिया कुछ है। अन्यथा उस समय ये महसूस हो रहा था, माननीय उच्च न्यायालय ने जब उसको जमानत दी है, हमारे दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ गया था कि अब न्याय भी शायद बिकने लग गया है। एक संदेश समाज में अच्छा गया है। ये थे हमारे साथ किसान नेता और किसान जो लगातार कह रहे हैं कि जो आशीष मिश्रा है उनकी जो जमानत सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की और उनको 7 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर होने की सलाह निर्देश दिया है, तो इससे साफ तौर पे है कि किसानों की जीत हुई है। और आगरा से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।